हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज की न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 1:30 बजे का, यानी 1:30 या 2 के बीच का टाइम हो रहा था। मैं ड्यूटी से घर आ रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कोई भी क्लिप शूट नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर मैं सोचती कि मैं मतलब इवनिंग से शुरू करूं, लेकिन इवनिंग का रह जाता, फिर मैंने बिना देरी किए दोस्तों शूट करने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ घर, और यहाँ से जाने मतलब जो जाने का समय है ना, 5 मिनट या 5-7 मिनट लगते हैं मुझे घर पहुँचने में। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, और जैसे ही हम लोग गांव की ओर चलते हैं ना, तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और फर्स्ट पे ही बिल्कुल हमारा घर है। तो आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, हमको अंदर गांव में कहीं जाना नहीं होता है। फर्स्ट वाला जो घर पड़ेगा वो हमारा ही है। तो यहाँ पे हम उतर जाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो गांव का तो दोस्तों मैं कभी किसी दिन अगर मौका पड़ेगा तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि कैसा गांव है। और वैसे तो गांव में मैं बहुत कम जाती हूँ दोस्तों, कभी मतलब जब से ड्यूटी करने लगी तब तो बहुत कम जाना होता है, क्योंकि इसी साइड जाती हूँ जहाँ पे सभी लोगों को खेत हैं। तो खेत साइड से ही जाती हूँ ना, तो फिर इधर इस साइड जाने का बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन पहले ज़रूर मैं डॉक्टर वगैरह के पास जाती थी, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो चली जाती थी, आंगनबाड़ी जाती थी। लेकिन पहले मौका भी पड़ जाता था, मगर अब मौका नहीं पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाती। और ये वाले फूल है ना दोस्तों, बाहर से देखने में इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। और मतलब दूर से ही दिखते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दोस्तों वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब 1 या 1.5 घंटे रेस्ट किया। और उसके बाद में अब लग जाती हूँ अपने काम से। तो यहाँ पे मैंने उठाया हंसिया, क्योंकि मुझे करना है बाहर की सफाई। काफ़ी बड़ा घास हो चुका है, पिछला ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो जब से यहाँ की सफाई नहीं हुई है तो मैंने सोचा चलो यहाँ की सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ना छोटा छोटा से जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, और ये कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दोस्तों कि आसानी से उखड़ जाते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो नहीं उखड़ पाते हैं। तो मैंने हंसिया अपने पास में ही रखा हुआ था, जो पेड़ नहीं उखड़ेंगे ना तो मैं उनको काट दूंगी। तो इस वजह से मैंने अपने साथ रख लिया था, क्योंकि फिर बार बार अंदर जाने आने में परेशानी हो जाती है और काम अपना छूट जाता है। और वैसे ही मेरे पास समय की बहुत कमी है, जितना भी काम हो पाता है मैं लगी ही रहती हूँ कि ये काम नहीं ये काम हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही सोच लेती हूँ इस काम के बाद में मुझे ये काम करना है। और यहाँ पे गाय का चारा वगैरह रखा रहता है, यानी कि घास रखा रहता है। तो इससे भी मतलब जो नीचे फिलता है ना, तो वो भी मैं एक ही साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिलता है कि मैं इसको उठा के फेंकूं। और दोस्तों जैसे रात में जल्दी सो जाते हैं तो फिर नींद भी जल्दी खुल जाती है, लेकिन लेट सोना होता है तो फिर नींद भी जल्दी नहीं खुल पाती है। तो सभी चीज़, लेकिन जैसा कि सभी का रूटीन अलग अलग होता है, और सभी मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सभी का एक जैसा नहीं रहता है, सभी का रूटीन अलग अलग रहता है। और मेरी रूटीन कुछ ऐसी है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे ब्लॉग में दोस्तों बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि मतलब वीडियो के चक्कर में मैं शूट वगैरह, जो मैं काम करती हूँ वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। अगर मैं नहीं करती हूँ काम तो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये बंधा हुआ था बछड़ा, तो ये सोच रहा था कि मुझे घास मिलेगी हरी हरी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो घास है ना दोस्तों, कचड़ा, ये नहीं खाते हैं, ना तो इसको ये माँ खाती है और ना ही ये खाते हैं। तो आज मैं इनका इम्तिहान ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये वाला घास जो है ना, ये वाला तो नहीं रखूँगी, क्योंकि ये वाला तो चलते फिरते रहते हैं ना,
तो गंदा हो जाता है, लेकिन साफ वाली जगह का मैं रख दूंगी। तो जहाँ से मैंने अभी काटा हुआ है वो गंदा था, तो वो तो मैं फेंक दूंगी। और जो मैं अब काट रही हूँ ना दोस्तों, बस ये वाला तो अच्छा है, तो मैं आज ये वाला घास इनको डाल दूंगी। लेकिन ये लोग ना ऐसे नहीं खाएंगे, जब मैं इसको अंदर मतलब जहाँ पे ये बनती है ना वहाँ पे डालूंगी ना, तो ये लोग शायद खा लें। तो आज देखती हूँ ये लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और वैसे तो ये वाले कचड़े में शायद इनको बदबू वगैरह आती है, तो ये छोड़ देते हैं। और बाहर तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कितना भी इनको डालो, मतलब कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये घास पूरा का पूरा इनको फेंकना ही है। तो आज मैं इनको घास को जहाँ बंधेगी वहाँ पे डालूंगी और फिर देखती हूँ ये खाती हैं कि नहीं खाते हैं दोनों। और यहाँ पे मैं कचरा साफ कर रही थी, तब तक इनकी भी सफाई हो रही थी। और मुझे तो पता नहीं कि इन लोगों ने क्या शूट किया है, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा ना दोस्तों कि यहाँ का ना व्यू जो था ना बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया है। और दोस्तों घास काटते काटते ना मेरी उंगली ही कट गई, मतलब सफाई के चक्कर में मेरी उंगली ही कट गई। वो तो अच्छा हुआ कि बच गई, नहीं तो और भी ज़्यादा मेरी उंगली जो है कि कट जाती। और अभी ना जलन पड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो गीली सी मिट्टी लगा लेते हैं, तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। और मुझे काम तो करना ही है दोस्तों, उंगली के चक्कर में रहूँगी ना तो मेरा काम छूट जाएगा। इसकी मैंने वॉइस म्यूट नहीं की है, तो आप आनंद लीजिएगा। और दोस्तों मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ कि मैं म्यूट नहीं करूं, लेकिन यहाँ वहाँ की आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं ना, तो म्यूट मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी मेरे पास खेलते रहते हैं और रोड है, तो रोड की आवाज़ें भी यहाँ वहाँ की रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो घास तो मैंने काट लिया है दोस्तों, और दीवार से मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था और आगे तक मैंने सारा ही साफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये वाला घास में गाय को डालूंगी और देखती हूँ ये खाती है कि नहीं खाती है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एक कपड़ा ले जाने के लिए, क्योंकि हाथ में तो नहीं जाएगा, और अगर मैं इसको हाथ में लेके जाऊँगी ना तो सारे घर में कचड़ा ही कचड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ही मुझे मतलब आगे से मुझे पीछे तक ले जाना है। तो मतलब इतना जो कचड़ा देख रहे हैं ना, इतना निकला हुआ तो 2 बार का ये कचड़ा था। और दोस्तों कचड़ा काटने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े सारे सूख गए थे और शाम भी हो गई थी। और शाम के ना 6 या 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, यानी कि 6 बजे का हो रहा है, 6 बजे 6:15 का तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कपड़े बच्चों को दे दिए थे, बच्चे अंदर ले गए थे। और फिर यहाँ पे जो मैंने कचड़ा रखा हुआ था बस वो मैं उठा के अंदर इसको ले जाऊंगी। तो मैंने कपड़े में इसलिए रखा है क्योंकि ये मतलब फैले ना। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो स्पीड थी वो थोड़ी कम कर दी थी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा मतलब जो क्लिप थी वो कैसी लगी हुई है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि न्यू न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूं। और दोस्तों आप सभी ने पिछले ब्लॉग पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि न्यू न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी बर्तन, क्योंकि सुबह के रखे हुए थे और मेरी बेटी कर रही थी पढ़ाई। तो यहाँ पे बस वही पूछने के लिए आई थी कि मम्मी मुझे इसमें क्या करना है। तो मैंने उसको समझा दिया था, तो वो समझ गई थी और फिर वो अपने आप करने लगी थी, क्योंकि मुझे टाइम के हिसाब से काम करना रहता है और एक ही समय में मुझे 2-3 काम निपटाने पड़ते हैं। तो अभी आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि चाय पीने का तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। और 6 बजे का टाइम हो रहा था दोस्तों, ज़्यादा भी मतलब टाइम नहीं हुआ था, लेकिन चाय पीने का तो हो गया था। लेकिन आज ना धूप इतनी कड़क निकली हुई है कि मतलब गर्मी भी बहुत उमस हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चाय पीने का तो किसी का मन नहीं था, और जब ठंडा सा मौसम हो जाएगा ना तब हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी तो किसी का मन नहीं था, तो मैंने नहीं बनाई है। और यहाँ पे रखा हुआ था सुबह का कचड़ा, क्योंकि सुबह भागम भाग में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो बस मैं अब जा रही हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि ये बाल्टी जो है कि मैंने डस्टबिन बनाई हुई है, तो बस उसी में भर के रख देती हूँ, फिर आ कर के फेंक देती हूँ। और वैसे तो ये सुबह भी फेंक देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब शाम के लिए रखूँ, लेकिन जब टाइम मिलता है तब मैं
फेंक देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों, क्योंकि रोड के उस साइड जाना पड़ता है, लेकिन अब मैं कचरा सामने ही फेंक दूँगी, क्योंकि फिर मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना तो आग वगैरह लगा देंगे तो जल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे मच्छर आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना तो मच्छर काफ़ी सारे आ जाते हैं। और यहाँ का जो कचरा मैंने उखाड़ा हुआ था ना दोस्तों, तो मैं इसको फेंक दूँगी, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी कि ये कचरा मेरे को फेंकना है। लेकिन काम ही इतने सारे हो जाते हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। और वैसे मतलब आज तो मेरा जो काम था ना वो बस शाम का मतलब सफाई करने का था, तो थोड़ी बहुत बाहर की सफाई हो गई है और कपड़े वगैरह डालते हैं ना दोस्तों, वहाँ की सफाई हो गई है। तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।